एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड, और वो वर्ड है रूम और स्पेस। रूम और स्पेस, रूम और स्पेस, इन दोनों का हिंदी की बात करें तो इन दोनों की हिंदी होती है स्थान या जगह। स्थान या जगह, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस होता है। आप जहाँ रूम का यूज़ कर सकते हैं वहाँ स्पेस का नहीं, और जहाँ स्पेस का यूज़ होता है वहाँ रूम का यूज़ नहीं होता। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कब रूम और कब स्पेस का यूज़ करते हैं। देखिए, रूम और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये कोई क्लास है। मान लीजिए ये कोई क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और यहाँ पर टीचर है। कोई नया स्टूडेंट आता है इस कमरे में, और ये सारी बेंचेस जो हैं ये फुल हैं, इस पर बैठने की जगह नहीं है। अब स्टूडेंट ये जो आया, इस स्टूडेंट को बैठने की जगह नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि देयर इज़ नो रूम या फिर देयर इज़ नो स्पेस। तो देखिए, रूम और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप गए हैं उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए अगर जगह नहीं है, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए अगर उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए स्थान नहीं है, उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए स्थान की बात करें तो उस स्थान को रूम बोला जाता है। तो इस स्टूडेंट जब यहाँ पर आया तो बेंचेस फुल थी, बेंच पर बैठने की जगह नहीं थी, तो आप बोलेंगे कि इस क्लास में रूम नहीं है। बाकी स्पेस तो बहुत है, स्पेस तो यहाँ भी है, इस टीचर के पास है, इस बेंच के बीच में स्पेस है, इस साइड स्पेस है, बेंच के नीचे जो स्पेस है, स्पेस वो होता है, ये इसको स्पेस बोलते हैं। लेकिन वो आया किस पर्पज़ से था, आया था बैठने के पर्पज़ से, तो बैठने की जगह नहीं थी, तो यानी कमरे में रूम नहीं था। जैसे मान लीजिए इसी को दूसरे, ये एक टेबल है, इस पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, रखती। आप एक कंप्यूटर लेकर आते हैं इस पर रखने, और उसको रखने की यहाँ पर जगह नहीं, तो यानी इस टेबल पर रूम नहीं है। इस टेबल पर क्या नहीं है, रूम नहीं, कंप्यूटर रखने की जगह नहीं है। बाकी टेबल पर तो स्पेस बहुत है, ये भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, लेकिन इस जगह पर आप कंप्यूटर नहीं रख सकते। आप किस पर्टिकुलर पर्पज़ से आए थे, कंप्यूटर रखने के, और कंप्यूटर रखने की जगह नहीं, तो यानी इस टेबल पर रूम नहीं है, स्पेस तो बहुत है। आई होप आपको स्पेस और रूम में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन लिखकर, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देयर was not enough for a new passenger in the car। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर was not enough for a new passenger in the car, कि कार में नए पैसेंजर की जगह नहीं थी। अब पैसेंजर अगर कार में जाएगा तो बैठने जाएगा, और कार में बैठने की जगह नहीं रही होगी, यानी रूम नहीं था। बाकी कार में स्पेस तो बहुत सारा रहा होगा, सीट के नीचे स्पेस रहा होगा, कार के ऊपर स्पेस रहा होगा, स्पेस तो बहुत था, लेकिन रूम नहीं था। तो रूम और स्पेस के यूज़ में ये डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, देयर वाज नॉट फॉर माई कंप्यूटर ऑन द टेबल। अब टेबल पर स्पेस तो बहुत रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर रखने की बात हुई, कंप्यूटर की जगह नहीं थी, यानी टेबल पर रूम नहीं था। आई होप आपको रूम और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही शानदार वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।